जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी व्यक्ति का समय जो होता है वो सदैव एक जैसा नहीं रहता। आने वाला दिन सदैव ही पिछले दिन से कुछ भिन्न होता है। कारण क्योंकि देखिए, गोचर में निरंतर ग्रहों का घूर्णन परिवर्तन। क्योंकि गोचर में आप अगर सोचते हैं ग्रह रेस्ट करते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। ये ग्रह मनुष्यों की तरीके से नहीं होते। यह अपनी कक्षा में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और इसी भ्रमण करने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसी से हमारे जीवन में भिन्नता आती है। और वह भिन्नता कभी शुभवत होती है, कभी आपके लिए हानिप्रद होती है। तो इस विषय में देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि हम शनिदेव के नाम से जानते हैं और जो लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न में बैठा हुआ ग्रह हम सभी लोग जानते हैं समस्त 12 भावों को प्रभावित करता है। तो इस समय शनि की जो ये शुभता बन रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होनी जा रही है। क्योंकि शनि को क्या कहा जाता है? कर्म फल दाता। जैसे लास्ट के वीडियो में हमने आपको कृष्ण और कंस, क्योंकि दोनों की राशि सेम थी, इनके उदाहरण के द्वारा बताया था कि पीछे क्या लॉजिक कार्य करता है। कि एक की जन्म का समय, एक के हाथों दूसरे की मृत्यु एक ही क्षण में हुई। यानी कि मिनट एक ही था, ग्रहों की चाल एक ही थी, लेकिन दोनों के कार्यों में इतना ज़्यादा परिवर्तन था जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। अब कर्म फलदाता शनिदेव, देखिए वैसे तो इन्हें पाप ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन कर्म फलदाता शनिदेव जो होते हैं, यह जीवन में बहुत बड़े प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। पापवत इन्हें क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक वर्क करता है। पापवत क्योंकि यह अपने कठोर अनुशासन का पालन करने के लिए कभी कभी कठोरता की चरम सीमा को पार कर देते हैं। और कठोरता की जब चरम सीमा को पार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले की स्थिति बद हो, बदतर हो, बदहाल हो, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देते हैं और व्यक्ति उनको झेलने के लिए मायूसी से, बस मजबूरी है, क्या करोगे भाई, क्योंकि कोई सामने व्यक्ति तो है नहीं कि हम उससे बराबर लड़ लेंगे या उसके कार्य में हम गलतियां निकालेंगे, 4 लोगों से बोलेंगे कि भाई देखो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। वहाँ पर ग्रह है जो हमारे कर्म के अनुसार हमें रिटर्न करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैं सदैव आपको बताती हूँ कि शनि से डरने से नहीं, बल्कि शनि के अनुसार चलने से लाइफ बदलती है। और वैसे भी इस समय लग्नगत बैठे हुए हैं और शनि का जो अधिपत्य होता है, देखिए वो एक तो ये दूरदर्शिता, कभी भी शनि जो है वो जीवन के वर्तमान को नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रखकर आपके लिए जो परिणाम उत्पन्न करते हैं, आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं। क्योंकि इन्हें देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे दूर का प्लेनेट है, सबसे दूर की दृष्टि है दशम दृष्टि। दशम दृष्टि जो आजीविका भाव पर जा रही है, यानी कि दशम दृष्टि का प्रभाव इस समय पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आजीविका भाव है और आजीविका यानी कि आपके जीवन के यहाँ पर, क्योंकि आजीविका बहुत बुरी होती है कि अगर आजीविका बिगड़ जाए तो फिर समझ लीजिए व्यक्ति स्वयं के निर्वहन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाएगा। परिवार, समाज, कुटुंब, इनको कहाँ से मैनेज करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि शनि ने जस्ट कुछ ही समय पहले अपना राशि नक्षत्र परिवर्तन किया है और नक्षत्र परिवर्तन के करने के बाद में एक इतनी शुभ स्थिति बन गई है जिसकी वजह से शनि के प्रभाव और ज़्यादा सौम्य हो गए हैं, ज्ञानवर्धक हो गए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि चीज़ें जो हैं उनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करें, चैनलाइज करें। क्योंकि शनि की ऊर्जा को यदि हम चैनलाइज कर लेते हैं तो शनि देखिए सबसे बड़ा देने वाले ग्रह, हालांकि इनके प्रभाव थोड़ी देर से मिलते हैं, क्योंकि शनि के हम ग्रह के प्रभाव को बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अच्छा बुरा कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं वो शुभ स्थिति क्या उत्पन्न हुई है जिसके आधार पर शनि हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर आए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि वस्तु स्थिति को पूरी तरीके से ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। ये आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम स्थान से हो रहा है। पंचम स्थान के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि पंचम स्थान में जब भी गुरु आते हैं तो क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्माज। क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुख से कि भाई पीछे से कौन सी गठरी लेकर आए हो जिसकी वजह से तुम्हें इतने कष्ट मिल रहे हैं, या जिसके जीवन में अचानक तरक्की के क्षण अनएक्सपेक्टेड आते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वो गठरी यानी कि कर्मास की गठरी में शुभ कर्म लेकर आए हुए होते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड तरक्की मिलने लगती है, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन होने लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपके लिए ऑफर आने लगते हैं, आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। और जब हम ऐसे कार्य लेके आते हैं कि मतलब जो पाप कर्माज होते हैं उनको ज़्यादा लेकर आते हैं, तो देखिए वो राहु के आने से होता है यहाँ पर। अब तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका सडनली कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आपका डिमोशन हो जाए, ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर पंचम स्थान आपका, क्योंकि पूर्व जन्म का भाव भी कहा जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय पर। क्योंकि इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी ग्रह किसी स्थान पर हो, यदि देखा जाए तो शनि गुरु की राशि में, और वहीं अब नवम दृष्टि में भी गुरु होंगे शनिदेव महाराज। और शनि जो कि एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो देखिए वो बेशक देखिए उनकी सूर्य से 36 का आंकड़ा है, किसी से भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम कहें तो शनि सबकी रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरीके से वो है। हाँ, यदि उसने कर्म विपरीत किया है, फिर वो चाहे गुरु ही क्यों ना हो, तो भी वो फिर दंड देने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट सबकी बराबर करते हैं। और गुरु का यहाँ ज्ञानपूर्ण जब प्रभाव जाएगा तो शनि का जो प्रभाव है 50% से लेकर 100% शुभ हो जाएगा, क्योंकि 50% रेवती नक्षत्र के माध्यम से बुद्धि यहाँ पर आपकी शार्प होती हुई दिखाई देगी। बुद्धि शार्प होगी क्योंकि शनि के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7 और 10। अब बुद्धि जब शार्प होगी तो बुद्धि के प्रभाव से क्या है, आपके डिसीजंस यानी कि डिसीजंस मेकिंग जो होगी वो आपकी बहुत विलक्षण होगी। किसी भी कार्य के निर्णय में या किसी भी कार्य की स्थिति में अगर आपकी संतान वयस्क है तो फिर ऐसी स्थिति में आप अपनी संतान से भी इस दौरान मशवरा करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें, क्योंकि संतान का दिया गया आपके लिए सलाह काफ़ी ज़्यादा आपके कार्यों में बेहतर रिजल्ट देती हुई देखी जाएगी। और देखिए यहाँ पर विशेष स्थिति ये भी रहने वाली है कि आपकी जो वस्तु स्थिति है उससे आप बेहतर अपनी दिशा और दशा को बदलने के लिए, क्योंकि शनि सबसे कर्मठ प्लैनेट है, कर्मठ प्लैनेट, क्योंकि ये कर्म के अनुसार ही आपके प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। और जब जब शनि शुभ स्थिति में होते हैं, और इससे शुभ स्थिति क्योंकि गुरु की राशि में, गुरु की दृष्टि में, और साथ ही साथ बुध विलक्षण, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन में विलक्षण प्रभावों के लिए जाने जाने वाले ग्रह बुधदेव महाराज बहुत ही विशेष यहाँ पर आपके लिए चीज़ों का प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो इस समय पर अगर देखी जाए तो शनि का गुरु की दृष्टि में आना, क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा अमृतमयी होती है। अब अमृतमयी दृष्टि के अंदर शनि का आना यानी कि शनि का जो ताप है, उग्रता का ताप, ये शांत होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से स्मूथली आपके रिलेशन में जो जीवन साथी के साथ जो तकरार आ रही है, जो कठिन समय उत्पन्न हो रहा है, यह आपका काफ़ी सहूलियत में आता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो यदि देखा जाए कि आपका करियर का ग्राफ तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आप जो शनि गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे तो ये एकदम से ऊपर की ओर बूम कर जाएगा। आप बूम करने के मतलब पीछे देखिए, ऐसा नहीं है कि जब कैरियर का ग्राफ बूम करेगा तो आपके जीवन में स्ट्रगल्स नहीं होंगे, चैलेंजेस नहीं होंगे। चैलेंजेस की दिशा बदल जाती है, लेकिन चैलेंजेस तो लाइफ में बने ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अब ऐसे में बहुत से लोग क्या होता है कि कर्म तो वो बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं गोचर से और लाभ लेना चाहते हैं गोचर का। तो देखिए, किसी से कुछ पाने के लिए हमको सदैव उसके अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा, तभी उसका हमको प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर शनि की बात है तो शनि तो वैसे ही अपनी कठोरता के लिए जगजाहिर हैं कि इनकी कठोरता इतनी बड़ी होती है कि जीवन में आपको। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि मोस्टली एक हीरे को
क्योंकि मोस्टली मीन राशि के जातक हैं, आपके नवम नंबर की राशि भी यहाँ पर बनी हुई है, तो आप हीरा हैं एक। लेकिन हीरा देखिए कभी कभी जौहरी की दृष्टि में देर से आता है, लेकिन जब भी जौहरी की दृष्टि में आता है उसकी कीमत को पंख लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप हीरे को सुनार को दिखाएंगे तो वो अपने हिसाब से उसकी कीमत का आकलन करेगा, बेशक वो भी बहुमूल्य आभूषण बेचता है। आप किसी मतलब बिजनेसमैन को दिखाएंगे वो भी अपने, लेकिन हीरे की असली परख और उसकी असली कीमत सिर्फ जौहरी ही। तो जाहिर सी बात है वर्क से जुड़े हुए कार्यों से आपकी जो हीरे की परख करने वाले जौहरी की इस अंतराल में आपसे भेंट होना और आपको सही स्थान पर पहुंचाना। क्योंकि हीरा का स्थान जो होता है हमेशा आभूषण में होता है और हीरा बहुमूल्य होता है। तो ये हीरा कोहिनूर हीरा जो आप हैं अपने वर्क के लिए, क्योंकि प्रोफेशनली आप मीन राशि के जातक प्रोफेशनली बहुत ही दक्ष होते हैं। सटीकता से अगर उनसे जिस भी कार्य से वो रिलेटेड हैं, अगर उनसे आंख बंद करके करने के लिए बोला जाए ना तो उसे भी वो सटीकता से कर देते हैं। तो बहुत ही इस समय पर आपकी इस समय क्योंकि क्रेडिट आपको नहीं मिलना या आपके कार्य में बार बार चेंजेस होना, उतार चढ़ाव आना, मतलब कि शनि का स्थायित्व तो वहाँ पर नहीं है और इस स्थान के कारक भी होते हैं शनिदेव महाराज। तो ये सारी जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने में आ रही थी कि आपके कार्य में स्थायित्व तो नहीं है, आपके कार्य को बार बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आपकी दूर होती हुई देखी जाएंगी। ये 6 महीने का गुरु की दृष्टि में शनि का जो टाइम पीरियड होगा ये आपके लिए जीवन में शुभता से शुभता। हाँ, ऐसे में यदि आपके विलक्षण विचार किसी बिजनेस की तरफ या किसी जॉब की तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं तो उसके दोनों पहलुओं को विशेषता देखिए। आप बहुत समझदार इस समय पर हैं, आपके ज्ञान के द्वारा इस समय कहें तो दूसरे भी करोड़पति बन सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप